हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में हैं और किस तरीके के मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। पहले हम एनर्जी चेक करेंगे रोन से और उसके बाद देखेंगे ओरेकल कार्ड से कुछ मैसेजेस। करंट एनर्जी, ओके। देखिए सबसे पहले तो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर है जो सबसे पहले निकल कर आया है। और यहाँ पर करंट एनर्जी में ऐसा है जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे इन्होंने ही इस रिश्ते में सारा कुछ किया है। आपको लगेगा कि आपने किया है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और इनको ऐसा लग रहा है कि सब इन्होंने किया है, आपने कुछ नहीं किया है। तो थोड़ा सा कंपटीशन आ गया है रिलेशनशिप में। मैं बेटर हूँ रिश्ते में या आप, ये वाली सिचुएशन है। इस मुद्दे पर तू मैं हो सकती है कि हमेशा मैं सही हूँ तुम गलत हो, आप कहेंगे मैं सही हूँ तुम गलत हो। ये वाला एक तू मैं हो सकता है क्योंकि इनकी करंट एनर्जी में चीज़ें सबकॉन्शियस में दिख रही हैं। कुछ लोगों के जो पर्सन है इस टाइम पे मूवमेंट चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो इनके दिल में है वो ज़ुबान पर आएगा और ये आप तक बोल देंगे वो चीज़ें। ऐसी सिचुएशंस भी होंगी कुछ लोगों के साथ कि जो इन्होंने कभी नहीं बोला वो भी आपको पता चल जाएगा। मीन्स कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ, हो सकता है कि रिज़ल्ट कुछ और निकल जाए, बट एटलीस्ट आपको ये थैंकफुल होना होगा कि हाँ मुझे क्लैरिटी तो मिल गई। मैं अटका तो नहीं हूँ, जितने बरस से अटका पड़ा हूँ या इतने महीनों से अटका पड़ा हूँ, एटलीस्ट मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या होने वाला है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी रिज़ल्ट मिल सकता है, अगेंस्ट में भी मिल सकता है, बट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, ये यहाँ पर एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको इस तरह के भी मैसेजेस देना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी में है जैसे इन्होंने रिसेंटली आपको सपनों में देखा है या आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट देखा है जिससे इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, कहीं आप ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों आप इनके सपने में आए, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर। तो ये आपको मैसेजेस करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या घुमा कर आपका हालचाल ले सकते हैं। ये भी बता सकते हैं, अगर बहुत सच्चे दिल के हैं तो बता देंगे कि हाँ भैया मैंने सपना देखा था, मैं घबरा गया या घबरा गई। अगर ये थोड़े से छुपे रुस्तम टाइप हैं तो हो सकता है कि ये ना बताएं। करंट एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं बहुत टाइम से कंफ्यूज्ड हैं कि इस रिश्ते में इनको एक्शन क्या लेना चाहिए। मीन्स कि इस रिश्ते में रुकना भी है या नहीं रुकना है। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी बंधन में बंधे हुए हों, थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच में, या तो आपकी ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में या दोनों की ज़िंदगी में, और ये बीच में अटके हुए हैं, सोच समझ रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते का आगे फ्यूचर क्या है, क्या कोई फ्यूचर है भी या नहीं। अगर फ्यूचर है तो कोशिश करनी चाहिए, या अगर फ्यूचर नहीं है तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना, अपना भी और आपका भी। तो इस तरह की इनकी वाइब्रेशन है, थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ मैंने आपसे जैसा कहा कि बहुत जल्द काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टक सिचुएशन में हैं, स्टैग्नेंट सिचुएशन है, आगे ही नहीं बढ़ रही। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं। कल रात की रीडिंग में भी यही एनर्जी थी कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, और अभी इस वक्त की एनर्जी में भी ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में फास्ट मूवमेंट नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर पूरे जोश से आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि ओरेकल से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स। लड़ाई से बचिएगा, अगर आप कांटेक्ट में हैं लड़ाई हो सकती है कुछ लोगों की। बिना सर पैर के झगड़ा नहीं करिए। हो सकता है कि हाँ रिलैक्स करो और लेट गो करो। ये एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रही थी। एंजल्स ने ही बोल दिया कि अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है ना तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा शांत रहो, लेट गो करो, सोच समझ के फिर आना। कि मतलब ऐसा ना हो कि गुस्सा आया आपने तुरंत निकाल दिया भड़ास, बाद में आपको पछतावा हो रहा है कि यार मैंने क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया,
हमारा ब्रेकअप हो गया या ब्लॉक कर दिया उसने, या इतनी हद तक बात बढ़ गई, बहुत छोटी सी बात थी, ये चीज़ें कई बार रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर देती हैं। देन वी हैव ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी, या अगर आप दोनों मैरिड कपल हैं तो हनीमून पर जा सकते हैं दोबारा से। हो सकता है फर्स्ट टाइम। काफ़ी लोगों के साथ ये भी होता है कि वो हनीमून का प्लान तो करते हैं बट जा नहीं पाते हैं, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि अरे ये आ रहे मिलने, वो आ रहे मिलने, तो कई बार बाद में प्लान बनता है, कई बार तो सालों बाद प्लान बनता है। तो ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है कि आपने हमेशा अपने पत्नी से या पति से शिकायत की है कि आप हमको कहीं घुमाने नहीं ले गए और ये आपको अब घुमाने ले जाएं। इसके अलावा जो सिंगल्स हैं, डेटिंग की एनर्जी है, आपको कहीं डेट पे ले जा सकते हैं, कहीं सुंदर से प्लेस पर सरप्राइजेस के साथ। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में मिरर सेल्फ है, ये आपको आपकी ही वाक्यों को लौटाना चाहते हैं। मतलब अगर आपके मन में या टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली अगर आप इनको कोस रहे हैं, आप इनको कर्स कर रहे हैं, हर बार आप कह रहे हैं कि अरे ये मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, अरे मेरी ज़िंदगी में क्या करने आ गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसके चक्कर में, मेरे 5 साल बर्बाद हो गए, मेरे 4 साल बर्बाद हो गए, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे थे मेरे पास, मैं क्यों अपना सर फोड़ लिया या सर फोड़ ली इसके चक्कर में। तो ये जो कर्सेस है ना, ये जाते हैं उनके पास, ट्रैवल करते हैं। कोई भी वर्ड जो आपके ज़ुबान से निकले हैं वो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं। इवन वर्ड छोड़िए, आप जो सोच रहे हैं ना, आपके जो विचार हैं वो भी ट्रैवल करते हैं यूनिवर्स में। तो कहा जाता है कि अगर आप गलत विचार भी करते हैं किसी के लिए तो वो चीज़ें यूनिवर्स तक जाती हैं और वो आपका कर्मा क्रिएट करती हैं। फिर अगर आपने किसी के लिए गलत विचार रखे हैं तो वो चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, क्योंकि पहले तो आपने गड्ढा खोदा ना, पहले उस गड्ढे में आप ही को गिरना है। तो इसीलिए आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए। मेडिटेशन का ये पहला नियम है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेडिटेशन वाली वीडियो में, कि आपके विचार भी शुद्ध होने चाहिए। तो अगर आपके वर्ड से या अगर आपके विचार से कहीं भी कुछ नेगेटिव निकल रहा है तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपकी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि अरे मैंने तो अपने आप से कहा था, मैंने तो किसी से कहा नहीं, लेकिन आपके पार्टनर उस एनर्जी को रिसीव करेंगे एंड दे विल गिव यू दैट एनर्जी ओनली। इसी तरह अगर कोई सेपरेशन में भी है बट वो अपने पार्टनर के लिए गुड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उसके विचार उसके लिए प्योर है कि वो मेरा हो पाए या ना हो पाए प्रभु, बट वो खुश रहे, उसको ज़िंदगी में हर सुख मिले, वो जहाँ भी है जिसके साथ भी है वो हैप्पी रहे। तो ये जो वर्ड्स आप दे रहे हो ना फ्रीक्वेंसी में, आपको हज़ारों लोगों से वही वर्ड्स सुनने मिलेंगे, आपके लिए हज़ारों लोग वही प्रेयर्स करेंगे, क्योंकि आप गुड वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। तो मिरर सेल्फ की एनर्जी है, जो आप उनको दे रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ वो मिरर करेंगे। ठीक है। अब कोई मन में विचार रख रहा है मेरा पति किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या आपके मन में विचार है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे झूठ बोल रहा है या बोल रही है, भले आपके पास प्रूफ ना हो, वो विचार आप क्रिएट कर रहे हैं, आप रोज़ उसमें एक सीड डाल रहे हैं और वो सीड आपने डाल दिया, एक बार क्रिएट कर लिया, वो सीड डल गई, फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए बड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए विचारों को बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी मिरर हो रही है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे मर्ज़ी से, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया, कुछ चीज़ें दूर की भी सोचा करो, अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलो और धरातल पर आओ और ये देखो कि सिचुएशन क्या है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको भी समझो। सिर्फ अपने बारे में अपनी शिकायतें मत करो, मेरे बारे में भी सोचो कि मैं किस हालात से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। अगर आप उस हालात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपसे शिकायतें करेंगे, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि आपने बहुत एक्सप्रेस किया है और अब आप शांत हो गए हो, आपने अपने कान पकड़ लिए हैं या अब धरती इधर से उधर हो जाए, मैं तो एक्सप्रेस नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, क्योंकि आपने बहुत कर दिया, आपने प्यार एक्सप्रेस कर दिया, आपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिया, आपने नर्चर किया, केयर किया, रिस्पेक्ट की, बहुत सारा नेगेटिव वर्ड्स भी लिया, उसके बावजूद आपने अनकंडीशनली प्रेम किया, आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया।
तो जब आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया पूरी तरीके से, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार कुछ तो कमी लग रही है, अब मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे अपने दिल की बातें बोलनी है, उसको बताना है ताकि वो फिर से शुरू करे मुझे एनर्जी देना। तो वो 2-4 वाक्य आपको बोल देंगे, आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आप फुल, जैसे बैटरी फुल हो जाती है फ़ोन की, तो वैसे बैटरी आपकी फुल होगी एंड देन आप फिर से उनको देना शुरू करेंगे। फिर कुछ दिन ये चलाएंगे आपसे, और फिर जब आप देना बंद करोगे फिर ये वापस आएंगे। तो ये वाली सिचुएशन है। तो खुश हो जाइए, बहुत सारे लोगों को एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके पर्सन बहुत जल्द। देखते हैं कितना जल्दी ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। 6 है कि 9 है? 9 है, ये 9 के साथ है। 9 नंबर है, दिख रहा है ना? 9 नंबर है, तो 9 घंटे से 27 घंटे की एनर्जी है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके बाद 9 घंटे से 27 घंटे यही एनर्जी रहेगी, यही विचार रहेंगे आपके पर्सन के। तो जिन लोगों को यही एग्जैक्ट मैसेजेस रिसीव होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।